एक स्मॉल बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी। एक छोटा सा आइडिया जो है जी, कई बार किसी के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल वो आइडिया साबित हो सकता है। मेरी जो बुक्स के अंदर पैसे हुआ करते थे, यानी कि मैं उस समय जो है जी अंडे बेचकर भी अपना पैसे कमा लिया करता था। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, तो मैं स्कूल जाने के साथ साथ अपनी देसी मुर्गियाँ रखी थी। मैंने एक आइडिया अपनी तरफ से कोशिश की आप लोगों के साथ शेयर करने की, कि आप लोग जो हमारे आजकल बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पढ़े लिखे हमारे स्टूडेंट्स भाई जो है इधर उधर घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, तो कुछ नहीं से कुछ सही घर में एक छोटे से स्केल पे, बहुत ज़्यादा छोटी नस्ल है तो यूनिक है, और यूनिक चीज़ जो होती है जी उसकी डिमांड रहती है हमेशा। तो जी अंडा जो है जी ये हमारा घर से 20 रुपये सेल हो जाता है। आजकल ठंड है तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे पास ये 5-7 मुर्गियाँ हैं, तो इनके लिए भी हमारे पास पूछने के लिए आ जाते हैं। तो हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को पूरा लास्ट तक देखना, और आपको इसमें काम की जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो हाँ जी फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन सबको अपनी पेट्स फैमिली में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आप लोग सबसे पहले तो देखिए जी, मिलिए हमारी पेट्स फैमिली से, बर्ड से जो हमने रखे हैं। तो ये देख सकते हैं जी हमारे कबूतर, ये फैंसी पिजन्स है जी, ब्रीड है। सुंदरता बहुत ज़्यादा इनमें, और शौकिया तौर पे मैंने इन्हें रखा है, और अब इनकी ब्रीडिंग मैं कर रहा हूँ। और देख सकते हैं हमारा चूज़ा जो छोटे वाला है, और कबूतर इनकी दोस्ती हो चुकी है जी। तो ये 2 बच्चे, एक ये और दूसरा चौथा वो। तो जी ये जो हैं हमारी ब्रीडिंग का रिज़ल्ट है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ साथ साथ। और ये पेरेंट्स है जी, ये पेयर मैं एक लेकर आया था। आप हमारे पुराने व्लॉग्स जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो जानते हैं, और आप लोग अगर नए हैं तो आप हमारी डिटेल्ड में पुराने व्लॉग्स जाकर देख सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा जी ये एक यूनिक ब्रीड है जी, मिनिएचर चिकन मैं बोलता हूँ इनको, और वैसे जो इसका नाम है जी जैपनीज़ बैंटम नस्ल की ये मुर्गियाँ हैं जो हमने रखी हुई हैं। और दूसरा इस नस्ल की खासियत ये है कि ये बहुत ही छोटे हैं, आपको देखने में थोड़े से अब शायद स्क्रीन में समझ आ रहा होगा। एक बार मैं बड़ी मुर्गियों को खोलूँगा तब आप इनके साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक स्मॉल बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी, जो कि हमारी मुर्गियों से रिलेटेड है। तो गांव में, शहर में, या फिर आपके पास जगह है, तो स्पेशली जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स खासकर, और जो हमारी माताएं बहनें हैं जो घर में फ्री होती हैं, यानी कि जो कि हाउस वाइफ हैं, तो वो लेडीज़ भी ये काम कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास तो खैर शहर में ही हमने छत पे ही अपना सेटअप बना रखा है। तो ये कुछ मुर्गियां मैं शौक से लाया था दोस्तों, तो मैं और किसी का नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा, और पूरी डिटेल में आप लोगों को वीडियो शेयर करूँगा। आ जाओ, तो ज़रा मुर्गियाँ बाहर आ जाए जी, एक बार पकड़ के मैं बता नहीं सकता, अदरवाइज़ मैं आपको इनके बीच में फ़र्क भी बता देता। कि ये ब्रीड देखो जी कितनी सी है, वो मुर्गी आपने देखा होगा इस मुर्गे के सामने अभी क्रॉस हुई, और ये देखो जी दोनों अडल्ट मेल हैं, और इनके बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं जी। तो वो हमारा बड़ा मेल है, और मैं इनको पास करता हूँ तो देखो जी, ये देखो जी, तो इनमें बड़ा भारी फ़र्क है, बहुत ज़्यादा छोटी नस्ल है, तो यूनिक है। और यूनिक चीज़ जो होती है जी उसकी डिमांड रहती है हमेशा, कि सबसे हटके कोई चीज़ हो तो इसलिए जी मैं इनकी ब्रीडिंग पे जो है स्पेशली काम कर रहा हूँ। तो दूसरा जी कि जो टॉपिक मेरा मेन है उस पर आते हैं वापस। लो जी, तो हमारी ब्लैक ब्यूटी है इसका नाम, तो इसने भी अंडा देना है शायद से, तभी ये खाने के अंदर गई है। वहाँ पे इनके लिए भी मैंने एक नेस्ट बॉक्स बनाया हुआ है। चलो जी शुरू करते हैं जी। तो ये लो जी, तो आज का हमारा टॉपिक ये है दोस्तों, तो ये है जी हमारे घर के ऑर्गेनिक एग्स। तो जो सारा का सारा है जी, वो अंडे का फंडा क्या है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये है जी हमारे घर के ऑर्गेनिक एग्स। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता है, बिल्कुल ब्राउन नहीं होंगे जैसे मार्केट में आपको ब्राउन शेल एग्स मिलते हैं, वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। तो दोस्तों उनका मैं नहीं कह सकता, एक जो फार्मी वाइट कलर के एग्स होते हैं उनके बारे में जी। तो हम जो है स्पेशली जो ऑर्गेनिक एग है हमें ये ही खाने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जी एक तो पोषक तत्व जो हम मुर्गियों को देते हैं, इनको हम खुले माहौल में छोड़ के रखते हैं, तो कोई ज़्यादा हम मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं करते हैं अपना सब जो मेन स्पेशली। और दूसरा जो इनको दाने के ऊपर हरी सब्जियां, घर में बचा हुआ खाना, चावल और बाजरा, कनक वगैरह ये सब देकर हमने इनको पाल रखा है। तो जी अंडा जो है जी ये हमारा घर से 20 रुपये सेल हो जाता है।
आजकल ठंड है तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे पास ये 5-7 मुर्गियाँ हैं तो इनके लिए भी हमारे पास पूछने के लिए आ जाते हैं। मैं फ़िलहाल अंडे सेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने घर के लिए रिधिमा है, घर के लिए अपना मम्मी पापा के लिए हम खुद यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये घर के हमारे ऑर्गेनिक एग्स हैं। हमें पता है कि हम इनको क्या दे रहे हैं और क्या मिलता है। तो मैं बोल रहा था आप लोगों से कि जो हमारे माताएं बहनें हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, बच्चे हैं, तो मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करूंगा आपसे, तो व्लॉग में आप आगे बने रहना। जब मैं 5th और 6th क्लास में था तो मैंने कुछ मुर्गियां रखी हुई थी। तो उस टाइम पे इतनी जगह नहीं थी, तो पापा जी ने जो है छोटा सा मेरे लिए इस तरह से पक्का सीमेंटेड, पापा ने भी बचपन में इस तरह से मेरे शौक़ के लिए एक छोटा सा घर बना दिया था। तो उसमें मेरे पास जी 5-6 मुर्गियाँ थी जो मैं छोटे बड़े इकट्ठे इधर उधर से करके मैं ले आया था। तो मैं स्कूल जाया करता था तो जी मेरी जो बुक्स के अंदर पैसे हुआ करते थे, यानी कि मैं उस समय जो है जी अंडे बेचकर भी अपना पैसे कमा लिया करता था। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, तो मैं स्कूल जाने के साथ साथ अपनी देसी मुर्गियाँ रखी थी। आस पड़ोस में जब पता होता है तो नेचुरली लोग जो है पूछते हैं, और ख़ासकर सर्दियों में आप नोट करना, अगर आपके पास मुर्गियां हैं तो नेचुरली आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर्स भी और भी कई तरह से जो है जी देसी अंडे का इस्तेमाल कई दवाइयों के तौर पे भी यूज़ होता है। जो लोग जानते हैं वो समझ सकते हैं, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद लोग जो हैं आते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं। तो मैं भी जब छोटा था तो अंडे, मुझे आज भी ध्यान है, शायद से उस समय 4 रुपये का अंडा मैं बेच देता था। उस समय की बात बता रहा हूँ मैं। तो 4 रुपये का अंडा मैं बेच के बड़ा खुश होता था। 4-5 अंडे बेचे, 20 रुपये हो गए, तो उनको इकट्ठा करके मैं अपनी बुक्स के बीच में डाल दिया करता था। तब मुझे ये ध्यान आया कि आप लोगों के साथ भी, हमारे स्टूडेंट्स हैं आजकल, कई बच्चे हैं, कईयों को एक छोटा सा आइडिया जो है जी कई बार किसी के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल वो आइडिया साबित हो सकता है। तो मैंने अपने भाइयों के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ये शेयर किया जाए जी आप लोगों के साथ। तो मेरी ये अपनी ओन स्टोरी है। आज भी जो है अब दोबारा मौका मिला है तो अपने शौक़ को मैंने जी एज अ शौक़ भी और इन फ्यूचर जी इसको छोटे स्मॉल बिजनेस मॉडल पे भी मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। तो मैंने चलो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ये चीज़ भी। तो घर से आप लोग जो है इसी तरह 5-7 मुर्गियाँ रख सकते हैं कहीं पर बैकयार्ड में अपने। और जो है जी आजकल जैसे सर्दियों का टाइम है तो आप लोगों को सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जो है रोज़ाना, अगर आपके पास मान लो अगर 6 से 7 मुर्गियाँ भी हैं तो आपको रोज़ाना 3 से 4 अंडे मिनिमम कह रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो हमारे पास भी ऐसा होता है कि 3 मुर्गियाँ जो अभी अंडे दे रही हैं तो रोज़ के मेरे 2 अंडे, 1-2 ऐसे मिल जाते हैं जी। कोई एक मुर्गी अगर स्कीप करेगी तो दूसरी अंडा ज़रूर देगी। तो हम नॉर्मल सा रेशो रख लेते हैं, 5-7 मुर्गियाँ भी, अगर आपके पास 5 अंडे भी आ रहे हैं तो 20 रुपये के हिसाब से जी सेल होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है जी ये रेट जो है वरी करता है। तो हमारे यहाँ तो 20 रुपये का बिक जाता है क्योंकि देसी अंडा घर का, तो वो इसी रेट पे मिलेगा आपको। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी हो। तो 20 रुपये पकड़ के चलते हैं तो 5 अंडों का बन गया जी हमारा 100 रुपये। तो रोज़ के 100 रुपये आप स्टूडेंट लाइफ में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना खर्चा आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारी माताएं बहनें हैं, 2 टाइम इनको आके अपना देखा शाम के वक्त। मेरे पास तो खैर ज़्यादा बर्ड्स हैं तो इनको अलग अलग खोलना, तो इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आपने सिर्फ मुर्गियाँ रखी हैं तो आप उनको दाना पानी दो, सुबह एक बारी, शाम को। अगर जगह है, कच्चा है आपके पास, तो उनको खुला छोड़ दो, चारों तरफ वो घूमते रहेंगे। तो अभी देखो जी, और दूसरा मेरे पास ये भी है जी कि आप इस तरह से एक छोटे मॉडल से घर से शुरू करके अपना खर्चा निकालना शुरू कर सकते हैं, और बहुत से लोग ऐसा कर भी रहे हैं। और इसी को आप छोटे स्केल से सीखने में शुरू करो। आप लाएं, वैक्सीनेटेड चूज़े लेकर ज़रूर आएँ, उनकी वैक्सीन करें। नहीं है नॉलेज आज की डेट में, इंटरनेट पे आपको सब कुछ नॉलेज मिल जाएगी। तो भाइयों, आप लोग भी घर से शुरू करें और जो है देसी अंडा प्रॉपर, किसी को मिसगाइड ना करें। अच्छी नॉलेज के साथ आप कुछ मुर्गियों के साथ शुरू करें और अपना खर्चा निकालें। आप देखेंगे जब आपको नॉलेज हो जाती है, छोटे लेवल पे आप इस काम को करते रहते हैं, तो फिर आपको जो है जी इसी चीज़ को आप बड़े स्केल पर ले जा सकते हैं। क्योंकि जो कम अंडे होते हैं, थोड़े होंगे, उन्हें सेल करना आपको आसपास में, मोहल्ले में आसान रहता है। कोई ज़्यादा आपको इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। किसी भी शॉप पे आसपास में, आप रिटेल में अगर रख भी देते हैं, किसी के पास छोड़ दें, तो स्पेशली मैं आपको बताऊं तो कुछ इसके अपने बहुत अच्छे गुड बेनिफिट्स होते हैं जी। एक तो प्रोटीन का मेनली सबसे सस्ता सोर्स है जी। दूसरा, इसमें इतने ज़्यादा गुण होते हैं, विटामिन B12 जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और भी बहुत से पोषक तत्व जो कि आपको और कई चीज़ों में नहीं मिलेंगे। इस अंडे के अंदर आपको सब कुछ इकट्ठा मिल जाता है। तो इसीलिए जो हमारे
हेल्थ से रिलेटेड जिम करते हैं लड़के या कोई और भी हैं जो वेजिटेरियन है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, तो अंडे को मेनली प्रेफरेंस देते हैं। आप ट्रे खाते हैं, वाइट कलर के अंडे खाते हैं, आप 10-12 अंडे खाते हैं, मैं कहता हूँ आप वो ज़्यादा ना खा के 3-4 अंडे खाते हैं तो आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बेशक आपको प्रोटीन की मात्रा भी पूरी होगी और जो चीज़ें हैं बॉडी की वो भी आपकी पूरी हो जाती हैं। तो इस तरह से आप बता के, जानकारी दे के कि हमारे घर के ऑर्गेनिक एग्स हैं, आप लिख के लगा सकते हैं। इस तरह से आप लोकल में अपने 5-7 अंडे घर के आसपास ही बेच सकते हैं। और ये आप देखेंगे जब आप शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे डिमांड बननी शुरू हो जाती है, लोगों को पता लगता है तो जो है जी और आपके पास लोग आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी मैं आपको नॉलेज देना चाह रहा था। तो ये छोटा सा बिजनेस मॉडल है जी। और उसके बाद मैं अगला जो जानकारी आपको दूंगा वो ये फैंसी कबूतरों के ऊपर होगी, क्योंकि ये फैंसी कबूतर है जी, ये भी आज की डेट में एक जो बिज़नेस के तौर पे हम इसको शौक के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। तो इस बारे में भी मैं भी कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ सीख रहा हूँ और जो मैंने अभी तक देखा है, सीखा है, वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और किसी के बारे में मैं बात नहीं करता, जो मैंने अपने अप्लाई किया, जो चीज़ मैंने देखी है। तो आप एक स्मॉल बिजनेस आइडिया के साथ में एक शुरुआत कर सकते हैं जी, इतना ज़्यादा। और दूसरा ये असील का पेयर भी हमने रखा हुआ है, ये मैंने शौक से रखा हुआ है जी। ये भी आप लोग, इनके भी बड़ा स्कोप है, इस बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे कि इनको रख के लोगों ने काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल अपना तैयार किया। और इनके अंडे वगैरह भी सेल कर देते हैं और साथ साथ जी इनके चूज़े काफ़ी डिमांड रहती है, अच्छी नस्ल के होंगे, वो जिनको नॉलेज है आप उस बारे में भी इस पर जा सकते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ, देखो जी अंडा दे दिया है। तो ये हमारी मोरनी है जी, इसका नाम इसने भी अंडा दे दिया है। तो सिंगल अंडा आप देखेंगे कि असील का जो ये है जी, करीब करीब लोग 80 रुपये का, 100 रुपये का भी बेचते हैं, क्योंकि ये फर्टाइल एग है और चूज़े निकालने हो तो कम बजट में लोग इसे ले सकते हैं। और अंडे का बिजनेस भी आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम ऑनलाइन भी किसी को लेना हो तो हम भेज पा सकते हैं दोस्तों। तो मैंने एक आइडिया अपनी तरफ से कोशिश की आप लोगों के साथ शेयर करने की, कि आप लोग जो हमारे आजकल बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पढ़े लिखे हमारे स्टूडेंट्स भाई जो है इधर उधर घूम रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, तो कुछ नहीं से कुछ सही घर में एक छोटे से स्केल पे आप शुरू करके देखो, आपको कुछ ना कुछ अगर आपका, हाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, शौक़ होना ज़रूरी है परिंदों के बारे में, बर्ड्स के बारे में आपको, तभी आप जो है जी ये काम कर पाएंगे। अगर नहीं है इंटरेस्ट तो दोस्तों फिर वो कोई भी फील्ड हो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस तरफ तो वो आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये अंडा जी देख सकते हैं जी, हमारी मोरनी का है। तो इस तरह से अंडे, फर्टाइल एग्स भी, जैसे हमारा ये वाला अंडा है, तो ये हमारी नीचे इन मुर्गियों का है जो ये वाली देसी हैं। तो ये फर्टाइल एग्स भी हैं, तो हम बच्चे निकालने के लिए भी ये अंडा बेच सकते हैं, जो कि हमारा अगर नॉर्मली 20 रुपये है तो हम 20-25 रुपये तक ये अंडा दे सकते हैं। और ये रिजल्टेड अंडा है, मैंने अपने आप खुद हैच किए हैं तो मुझे मालूम है। तो इस तरह से जी हम छोटे से स्केल से और सोशल मीडिया के माध्यम से, आज की डेट में तो सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग जो हैं इसका इस्तेमाल, बच्चे जो हैं गलत ना करके सही रास्ते पर आप कर सकते हैं जी, और जो है अच्छा बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो?